अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक मेडिसिन है, उसका नाम है एलियम स्टाइवा। हमने पहले एलियम सीपा के बारे में बात की, वो प्याज से बनी हुई दवाई थी। और ये जो है ये लहसुन से बनी हुई मेडिसिन है, यानी ये वेजिटेबल किंगडम से है। और ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल होती है हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। अगर हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, या हमें थकन महसूस हो रही है, या हमें कुछ पच नहीं रहा, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर आपको बलगम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी हाई है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मगर ये है कि इसका तरीका मुख्तलिफ होता है कि इसको लिया कैसे जाता है, वो मैं आपको एंड में बता दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। ये मेडिसिन जो है लहसुन के अर्क से बनाई जाती है और फिर उसको क्यू फॉर्म में पोटेंटाइज करके आगे डाइल्यूशन बनाए जाते हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ बीमारियों में काम आते हैं। अगर हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसमें बीपी हाई है या स्ट्रोक है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको खाना नहीं पचता है और खट्टी डिकारें होती हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग थोड़े फ्लैशी सब्जेक्ट होते हैं, यानी थोड़े मोटे होते हैं, तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। जिनको फिज़िकली ज़्यादा वर्क नहीं होता, डिसेंट्री लाइफ जिनका होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लीवर में होता है और जब तक आप एक्टिव रहते हैं, वो कंज़्यूम होता है। जब आप एक्टिव नहीं होते, तो वो डिपॉज़िट हो जाता है और फिर प्लेक होता है और फिर हमारी आर्टरीज़ में आता है और हार्ट अटैक और उसका सबब बनता है हमारा हाई बीपी का, या हमें स्ट्रोक हो सकता है। और ये सारा कुछ जो है इसकी हिफाजत के लिए, ताकि हमें ये सब कुछ ना हो, एलियम स्टाइवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लहसुन जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। अगर कभी आपको कोलाइटिस हो गया, अनवांटेड एग्ज़ैजरेशन हो गई बैक्टीरिया की, तो उसमें भी ये बहुत अहम मेडिसिन है। लहसुन में एक कंपाउंड होता है, एलिसन उसका नाम होता है। और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, वो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी उसकी होती है, वो थेरेपी का काम करती है। थेरेपी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड का काम होता है। कोई भी थेरेपी अगर होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेट में आपको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है कि आप जो है आपका खाना पचा हुआ नहीं है और कॉन्स्टिपेशन का सबब बन रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बलगम के साथ आपको खून आता है, पल्मोनरी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या लंग्स फाइब्रोसिस आपको हो रहा है, या आपको बलगम बाहर नहीं निकल रहा, तो उसके लिए भी एलियम स्टाइवा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक और इसकी बहुत एक और साइन इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि आप डिज़ायर टू ईट मीट जो है, आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे कि खाना लगा है और आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं और खाना खाए ही जा रहे हैं, चाहे आपको नहीं भी पचता। अगर आपको खाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो वो डिज़ायर भी कम हो जाएगी। आप अगर एलियम स्टाइवा ले लेते हैं, क्यू की फॉर्म में अगर आप लेते हैं, पानी में सुबह, दोपहर, शाम, तो पानी में ले लेंगे 10 से 15 कतरे, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। जो आप ओवर ईट करते हैं और फिर बल्की होते हैं और फिर आपका जो है बीपी हाई होता है, ये आपके लिए ठीक नहीं होता और स्ट्रोक आपको हो सकता है, तो उसके लिए एलियम स्टाइवा क्यू बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वो लोग जो गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ख़ास तौर पर रेड मीट जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ी-सी एज अभी ज़्यादा होती है, तो हमें हार्ट अटैक होने लगता है। पहले 20 से 22 साल और 24 साल और 30 साल तक हार्ट अटैक नहीं होते थे। अब ज़्यादा हुए हैं। न्यू स्टडीज़ के मुताबिक ये हाई बीपी की वजह गोश्त का ज़्यादा खाना या रेड मीट का ज़्यादा खाना है और सब्ज़ी का कम खाना है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। हार्ट अटैक के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप खुद को सेव करना चाहते हैं, तो जो रेड मीट आप खाते हैं वो आप नहीं खाएँगे, उसकी डिज़ायर भी कम हो जाएगी अगर आप एलियम स्टाइवा लेते हैं। अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, बलगम में थूक आ अगर रहा है, थूक में खून आ या रहा है, आपको बलगम में बार-बार खून आ ऐसा लगता है कि बलगम है, तो उसके लिए आप डाइल्यूशन लेंगे। 30 में आप ले सकते हैं।
जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आप लेंगे एलियम स्टाइवा ही, मगर आप क्यू की फॉर्म में नहीं लेंगे, तब आप 30 फॉर्म में लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हिप जॉइंट में पेन होता है, अगर आपको हिप बोन में और हिप जॉइंट में पेन होता है, मैं यहाँ तस्वीर भी लगा दूँगी, तो और साथ में बैकएक रहता है, यानी कमर में दर्द रहता है, तो ये एलियम स्टाइवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस पेन के लिए और इस बोन के पेन के लिए कि आपको बैकएक नहीं होगा अगर आप एलियम स्टाइवा लेते हैं। अगर आपको सर में दर्द होता है और यहाँ पर इस टेम्पल एरियाज़ पर आपको पल्पिटेशन फ़ील होता है, तो तब अगर आप इलियम स्टाइवा क्यू ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर्दी की वजह से ज़ुकाम आपको होता है और नाक बंद हो जाता है और साथ में आपके कानों में भी असर होने लगता है और आपको कम सुनाई देता है और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ऐसा-ऐसा कम सुनना शुरू हो जाता है। अगर उन्हें कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है या उनका बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मुसलसल बीपी हाई रहने की वजह से आपको कम सुनाई, डेफनेस की बीमारी हो सकती है। तो आप एलियम स्टाइवा लेते हैं तो आप ठीक हो जाएँगे। और अगर सपोज़ आप रात का खाना खाते हैं और आपको पचता नहीं है और सलाइवा आपका स्वीट होने लगता है और आप सपोज़ बात करने लगते हैं, तो आपके मुँह से जो है थूक जो है थोड़ा ज़्यादा निकलने लगता है और मीठा-मीठा सा टेस्ट आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाल ही में मैंने देखा आज सुबह भी मैं नोट कर रही थी, एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं मगर मैं तो उसको मेडिकली टर्म की तरफ से देख रही थी कि उसका सलाइवा जो था जैसे स्वीट सलाइवा होता है कि वो बात करते हुए थूक थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलना और वो बार-बार उसको स्वेल करने की कोशिश कर रहे थे और ये नहीं कि ये उनके साथ है, हमारे साथ भी हो सकता है। जिसको भी अगर इस तरह की हो कि एड्रेस करते हुए थूक बार-बार आ रहा हो और उसे निगलना पड़े या वो ड्रॉपलेट की तरह बाहर जाए, तो एलियम स्टाइवा उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ख़ास तौर पर ये स्पीकर्स के लिए होता है, जो बोलते हैं, जो नहीं बोलते उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। जो बोलते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो क्यू की फॉर्म में अगर वो ले लेते हैं, तो ये ओवर सलाइवा या स्वीट सलाइवा का अगर प्रॉब्लम आता है, तो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो स्पीकर्स होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, जब सबक याद कर रहे होते हैं या कोई भी हो सकता है उसमें, उन्हें लगता है कि उनकी ज़ुबान जो है उसके ऊपर बाल आ रहा है। बाल आ रहा है, एक्चुअली बाल नहीं होता मगर वो सपोज़ कर लेते हैं। ऐसे बार-बार हाथ मारकर उसको निकालते हैं और उसकी वज़ह से उन्हें वॉमिट भी हो सकता है। अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हो, तो ये एलियम स्टाइवा का ही केस है, तो आप एलियम स्टाइवा लेंगे और आप ठीक हो जाएँगे। और ख़ास तौर पर अगर आपने देखना हो, ये होम्योपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल देखना है कि किस तरह से आपका पेशेंट है, तो जब आप उसकी ज़ुबान खोलेंगे, तो पूरी की पूरी ज़ुबान जो है पीली तह जमी होगी, मगर उसमें रेड-रेड से डॉट्स होंगे। अगर इस तरह का किसी के प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफ़िनिटली वो एलियम स्टाइवा का ही पेशेंट है। अगर किसी के साइड जो है वो ट्रिग्लिसराइड अगर किसी के बढ़े हुए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, हार्ट का डिज़ीज़ होता है, सपोज़ एक डिपॉज़िट होता है प्रोटीन उसका कोलेस्ट्रॉल का या चर्बी का, इसकी वजह ये है कि ज आजकल हम ऑयल खाते हैं, वो ऑयल जो बाहर से ट्रांसफ़र होता है, तो वो ट्रिग्लिसराइड होता है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो अंदर ही बनता है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये रिफाइन ऑयल की वजह से है। जो हम रिफाइन ऑयल खाते हैं, जो जिसका नाम ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड निकले हुए हैं, इनकी वजह से अगर हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं या हम नारियल का ऑयल खाते हैं या हम वो खाते हैं जो ऑलिव ऑयल होता है, उससे ऐसा नहीं होता। फिर भी कोशिश करें कि आप उन्हें क्रूड फॉर्म में लें, यानी जो रिफाइन नहीं हुआ होता है, ऐसे ही कोल्हू से निकला होता है और हम उसको ले लेते हैं, वो खाने के लिए बेहतरीन ऑयल होता है और उसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लिपिड प्रोफाइल आप करवा के अपनी देख लें कि पहले आप रिफाइन ऑयल खा के देखें, फिर उसके बाद अगर आप ये ऑयल खाते हैं, जो कि कुदरती ऑयल होता है, अगर आप ये खाते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इनटेक कर चुके हैं ऐसा ऑयल या आप करते रहते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल जब आप करवाएँगे, अगर कोलेस्ट्रॉल की
आपको प्रॉब्लम आ रही है, ट्रिग्लिसराइड का अगर आप इस राइड की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये ऑयल छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते, तो एलियम स्टाइवा क्यू ले लें, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्टूडेंट्स को बताने के लिए एक बार फिर बता दूं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वो डाइल्यूशन लेंगे, यानी 30 पावर में लेंगे। और अगर आपको पेट से प्रॉब्लम कोई आ रही है या कोई आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी इलियम स्टाइवा की का यूज है, तो उसमें आप क्यों लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।